कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। खालिस्तानी है, उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं। दोनों साइडों पे आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जाए। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला करने वाले को भी गिरफ्तार करने की खबर है। खबर ब्रिटेन से सामने आई है, जहां खालिस्तानियों पर कार्रवाई शुरू हो गई। इंडिया इज कंटिन्यूइंग विद प्रेशर पब्लिकली। कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अब ट्रूडो की कोई भी हरकत यहाँ पर काम आती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो कुछ ना कुछ ऐसा करने की ट्राई कर रहा है जिससे ऐसा लगे भारत को, खास करके प्रधानमंत्री मोदी को, कि भाई जो कनाडा है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, वो उसके फेवर में कुछ ना कुछ, मतलब भारत के फेवर में अभी चीज़ें करना शुरू कर दी है। अब पिछले दिनों से आपको पता होगा कि कई सारे कंट्रीज़ ने भारत की हाँ में हाँ भरी। भारत ने कहा था कि भाई कनाडा जो है वो आतंकवादियों के लिए एक स्वर्ग समान बन चुका है, उस पर श्रीलंका ने हामी भरी, उस पर बांग्लादेश ने भी डिटेल में कहा कि हाँ कैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई कनाडा जो है वो आतंकवादियों के लिए एक हेवन है। उसके बाद सिचुएशन ये हो गई पाकिस्तान के लिए, उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कनाडा के लिए कि भाई कनाडा ने बहुत सारी ट्राई की, उसके बाद खालिस्तानियों को भी पकड़ना शुरू किया। लेकिन अब ये चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है कि भाई भारत की तरफ से थोड़ा ढीला रवैया अपनाया जाए। मतलब इंडिया यहाँ पर हर 2-3 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे कनाडा के लिए बहुत ही शर्मजनक सिचुएशन पूरी दुनिया में हो रही है। और कई मीडिया तो ये भी कह रहा है कि वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर सबसे पहला शिकार हुआ है कनाडा। मतलब जो वेस्ट को एक बाहर से पूरे मतलब ऐसे दिखाया जाता था ना कि बहुत सुंदर दुनिया है और सारे डेवलप्ड कंट्री है, अगर किसी को कुछ बोला तो सारे के सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे। पहला शिकार कनाडा हो चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो आपके खालिस्तानी हैं, उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं। दोनों साइडों पे कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। लेकिन मुझे यहां बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जा रहा है। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर, वो उनको तहवील में ले लिया गया। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था, उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास दे हैव मोर लेवरेज टू कम आउट ऑफ द क्रीज एंड प्ले, और वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इनके इस चीज की वजह से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारी पोजीशन क्या है। इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से कॉन्फिडेंस गेन करके वापस गए हैं, और एंड ही इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज टू मेक शॉट्स, और दे आर डूइंग इट। और उसमें इस वक्त जो मैं जो देख रहा हूं कि ट्रूडोज फ्यूचर इज ओवर एज अ पॉलिटिशियन। मैटर ऑफ फैक्ट, भारत के सख्त तेवर के बाद से कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक में हड़कंप है। कनाडा जहां खुलेआम पहले आरोप लगा रहा था, वो अब प्राइवेट में भारत से बात करने की गुजारिश कर रहा है। वहीं कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला करने वाले को भी गिरफ्तार करने की खबर है। खबर ब्रिटेन से सामने आई है, जहां खालिस्तानियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। भारत की सख्त आपत्ति और तमाम उन अपराधियों की सूची जारी करने के बाद से ब्रिटेन में खालिस्तानियों पर कार्रवाई की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि स्कॉटलैंड यार्ड ने इस साल मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इंडिया इज कंटिन्यूइंग विद प्रेशर पब्लिकली। कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। जब जयशंकर साहब जब यहाँ आए थे, बिल्कुल, तो उनकी जो मुलाकातें हुई जेक सलिवन और एंथनी ब्लिंकन के साथ, वो दोनों मुलाकातों में ये मसला वाज रेज्ड। तो जयशंकर साहब ने खुद हडसन इंस्टीट्यूट की तकरीर में कहा कि वी हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। बिल्कुल यूज किया। ये नहीं कि उड़ती उड़ती
बात की और हम कोऑपरेट भी करना चाहते, ये भी उनका स्टेटमेंट आया कि हम करना चाहते। इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन है कि भाई आप हमको कुछ स्पेसिफिक इंटेल दें एंड वी विल लुक एट इट। सो इंडिया इज सेइंग कि दे डोंट हैव एनीथिंग वेरी स्पेसिफिक। सो वो चक्कर, दैट इज समथिंग जिससे हम लोग ब्लाइंड है ना। वी डोंट नो इंटेल क्या है, एक। नंबर 2, वी डोंट नो वेदर कनाडा हैज शेयर्ड एवरीथिंग विद इंडिया। व्हाई हैजंट लाइक द CIA में कोई ऐसा बंदा क्यों नहीं है जो उसको लीक कर दे, या कैनेडियन इंटेलिजेंस में कोई बंदा रिटायर हो रहा है, एक हफ्ता है, व्हाई नॉट रिलीज दैट इंफॉर्मेशन ना, स्पेशली अगर वो बंदा ट्रूडो को लाइक नहीं करता। आप यहाँ कह रहे हैं ट्रूडो साहब के तो वालिद साहब की भी गलतियां निकाल के अब उनको लोग जो गिन रहे हैं कि इन्होंने अपने दौर के अंदर क्या क्या किया है, किस तरीके से यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग आते हैं और ये बगैर उनको वेट किए उनको यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं। बांग्लादेशी तक बोल रहे हैं, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और उसमें खासकर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से सिर्फ दालें जाती थी, भारत एक्सपोर्ट करता था कनाडा, और जब वो नहीं ले रहे तो कनाडा के फार्मर्स जो हैं वो भी सफर करेंगे। और कैनेडियन इकॉनमी पहले ही जो थी स्लगिश थी। आप उनकी टोन देखें, जो ट्रूडो साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि हम खामोशी से काम करना चाहते हैं। भाई खामोशी से आप काम करना चाहते हैं? आप खामोशी का क्या मतलब है कि यू वांट खुल के बात करो, उनको कहो यार हमसे गलती हुई है, जो कुछ भी है हमारे साथ, वी वांटेड टू मूव ऑन विद इट। चीमा साहब इस वक्त चाइना के खिलाफ अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पास दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस देन इंडिया। उन सर्कमस्टांस में देखा जाए तो या तो फिर इंटायर उनका प्लान जो है इंडो पैसिफिक का, ग्लोबल साउथ का, वो सारा कुछ खत्म होता नजर आता है। लेकिन वेस्ट तो फिर कमजोर हो गया ताड़ साहब, अगर इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और इंडिया अगर उनके घर जाके इस तरह की एक्टिविटी करता है तो फिर वेस्ट वाली गल तो कोई ना रहेगी उन्होंने। कोई बात, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करूंगा इसमें। वेस्ट बहुत पीछे जा चुका है। Fall of Kabul was the biggest sign, not for America, for the Western civilization. लेकिन सर एक चीज यहाँ पर अगर हम अभी पोजीशन देखते हैं तो डू यू थिंक कि मतलब इंडिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है या नहीं? आप कह रहे हैं कि ताल्लुकात यूएस के खराब हो सकते हैं, यूएस इंडिया के, लेकिन जो हमने ऑस्टिन लॉयड के साथ जो मुलाकात हुई, लॉयड ऑस्टिन के साथ जो मुलाकात हुई है जयशंकर साहब की, तो वहाँ पे भी डिफेंस कोऑपरेशन की बात हुई, टेक्नोलॉजी शिफ्ट की बात हुई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन हो रही है। तो लगता तो ऐसे है कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो लूज करे इंडिया को किसी भी कीमत पर। इंडिया इज नीडेड एज partner and ally in the Quad, in the Indo-Pacific. Critical player है। Plus India is a very strong player. It's the 5th biggest economy. इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी नेवी है इंडिया की। So India has assets that can be very helpful to the West अगर जंग वंग हो जाती है चाइना के साथ। So that is the India के लिए ये puzzle। मैंने एक अमेरिका के एक सेनेटर के साथ बात किया था चंद महीनों पहले, तो मैं उनसे पूछा था कि will strategic considerations trump humanitarian conditions every time? तो उन्होंने कहा नहीं, we will try to balance it, but at the moment strategic। अब कनाडा का ऐसा है कि जो सवाल जो उठ रहा है कि क्या, see we don't know whether India did this or not ना। अगर ये गैंग वॉर का शिकार है, जो गैंग वॉर्स हो रहे हैं, let us take the other scenario ना, कि पंजाब में गैंगस्टर्स के बीच में जंग लड़ाइयाँ हो रहे हैं, तो एक गैंगस्टर ऑलरेडी क्लेम कर चुका है जो तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है, लॉरेंस कुछ नाम है उसका, उसने कहा कि मैंने मारा। तो एक गैंगस्टर इंडिया में बैठकर मार देता है कि कनाडा में किसी को, एंड कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स इंडिया सपोर्ट टू गो आफ्टर दैट गैंगस्टर इन पंजाब। हाँ, और इंडिया इज नॉट हेल्पिंग, सेइंग कि तुम पहले हमारे टेररिस्ट को देखो, फिर हम तुम्हारे गैंगस्टर्स को देखेंगे। This could be the whole fight, na? Okay. So it has nothing to do with India being involved in the fighting. India is not helping Canada. कि वो गैंगस्टर्स अगर मार के भाग के आ गए हैं यहाँ पर, तो कनाडा को हेल्प नहीं कर रहा। So this could be the fight, right? लेकिन कनाडा ने पब्लिक कह दिया कि इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ एविडेंस है। So that is where the whole speculation comes कि India would have been responsible in
in assassinating that fellow who's supposed to be a terrorist. और वैसे भी there are other voices in America जो are supporting India on this very clearly, कह रहे हैं कि भाई ये खशोगी का ऐसा नहीं है केस, ये बिन लादेन जैसा केस है. If America can kill Bin Laden, why can't India kill Najjar? That is the question. अभी Politico में एक आर्टिकल छपा है which says कि इंडिया के जो इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसडर है गार्सेटी, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि बी प्रिपेयर्ड के शायद अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाए चंद हफ्तों के लिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द कैनेडियन इशू. तो वो पॉलिटिको में या एक है उसमें छपा है आर्टिकल. सो द थिंग इज के मेरी नजर में दिस इज नॉट अ बायलैटरल थिंग, दिस इज अ ट्राइलैटरल थिंग. And America is very deeply involved in this whole affair. और it is appearing as if the US is not, but the US is. देखिए वो I am convinced कि वो जो इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं वो US से है, जो कनाडा जो कहते हैं that intelligence has come from Canada. कैनेडियन ऑफिशियल्स इंडिया से G20 के समिट से पहले भी आ चुके हैं, उनके साथ वहाँ पे बातें किए हैं. और G20 समिट में both Trudeau and Joe Biden raised this issue with Modi. ये मसला मोदी के साथ रेस किया गया. और कनाडा को रोका यूएस ने फ्रॉम गोइंग पब्लिक बिफोर द G20 एंड नॉट रेजिंग एट G20. तो अगर वो प्रेस वगैरह कॉन्फ्रेंस कर देते वहां पर खाली अकेले ट्रूडो एंड टॉक्स अबाउट दिस इशू, इट कुड हैव बीन अ बिग स्टिंग. इंडिया की G20 खराब हो जाती. तो इंडिया, अमेरिका हैज प्लेड अ रोल इन keeping India's G20 project very successful.